एलएनजी पर डील किया है। जी हाँ, इंडिया यूएस से एलएनजी गैस जो है वो इंपोर्ट करेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन दिखते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि यूएसए, बहुत दिनों से यूएसए का कहना था कि इंडिया अब यूएसए से कुछ ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे कारण भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा था इंडिया पर। तो अब इंडिया जो इंपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है यूएस के साथ, तो ये इन फ्यूचर ये भी हो सकता है एक पॉजिटिव चीज़ होके रहे। और फिलहाल यूएस इसके बाद ये भी सोचे फर्दर इंडिया के साथ ट्रेड डील किया जाए कि नहीं। और साथ साथ में जो टैरिफ जो उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं 25% के बाद जो 50% टैरिफ हो गए थे और एक्स्ट्रा 25% लगाए थे, तो उसको हटाने के लिए भी सोच सकती है। तो फिलहाल अगर देखूं, इसके अलावा जो और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो है इंडिया चाइना के साथ फार्मा सेक्टर पे एक रिवर्स डील कर रहा है। रिवर्स डील मतलब इंडिया ने जो डिसाइड किया है वो चाइना से बल्क डील में जो चाइना से जो है वो एपीआई केमिकल्स और एपीआई इंग्रेडिएंट्स लेगी और इंडिया उसको फाइनली जो मैन्युफैक्चर करेगी, जब दवाई तैयार करेगी, वो वैल्यूएबल दवाई तैयार करके फिर चाइना को एक्सपोर्ट करेगी। जैसे कि आपको पता है चाइना हमेशा से ही मतलब केमिकल्स के मामले में ह्यूज एक्सपोर्टर रहा है और वहाँ पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर चाइना की बात करूँ तो चाइना हमेशा से ही आगे रहा है। लेकिन चाइना में कोई बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, तो जिसके कारण वो इंडिया क्या करेगी, तो इन केमिकल्स को जो इंडिया पहले भी लेती आई हुई है, एपीआई इंग्रेडिएंट्स चाइना से लेती आई हुई है, और इंडिया इन एपीआई केमिकल्स को इंपोर्ट करेगी और फिर उसको वैल्यूएबल दवाई तैयार करके फिर चाइना को एक्सपोर्ट करेगी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डील है अगर मैं बात करूं यूएस के अगेंस्ट में। जिस हिसाब से यूएस ने इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे टैरिफ बढ़ाने की बात की थी, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब और सन फार्मा जैसी कंपनी, थोड़ा इन पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता, तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक डील है। और इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं इस सितंबर महीने में, सितंबर तिमाही के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए हैं, जिसमें इंडियन कंपनीज के में जो नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, करीब करीब 15.2% नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि सितंबर 2024 में केवल 4.1% की ग्रोथ दिखी थी, जहां एक साल बाद सितंबर 2025 में 15.2% की ग्रोथ आई है इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा एक थोड़ी सोचने वाली बात है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो अच्छी आई है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी आई है, लेकिन थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन